नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर चित्रा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी से। आज का हमारा विषय है अलंकार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शब्द अलंकार की बात करी थी। आज हम अर्थालंकार की बात करेंगे, जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। अलंकार के कुछ प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पर हृदय की तुलना की गई है सागर से और मन की तुलना की गई है पर्वत से। हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इन पंक्तियों में जो उपमेय और उपमान आया है, तो यहाँ पे उपमेय का अर्थ होता है जिससे तुलना की जा रही है और उपमान का अर्थ होता है जिसके साथ तुलना की जा रही है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराय। यहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों को कमल माना गया है। यहाँ पर तुलना न करते हुए हरि चरणों को कमल का रूप मान लिया गया है। यहाँ पर वाचक शब्द अनुपस्थित है। हमारा अगला अलंकार है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। उदाहरण है, यह काया है, यह शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। अर्थात उनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये किसी का शरीर है या केवल छाया है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात जो पूरी लंका है उसमें आग लग चुकी है, परंतु हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पे जड़ का अर्थ है कोई वस्तु और उसमें चेतन का अर्थ है किसी चेतनशील भाव को आरोपित करना। अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति के द्वारा निर्मित चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया जाए, वहां पर मानवीय अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही उषा नागरी। तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि जो रात है वो बीत चुकी है और जो अंबर है उसको, जो उषा नगरी है, वो
अंबर को पनघट में डुबो रही है, अर्थात वो डूब रहा है। धन्यवाद।